खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे दमोह की। पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर कर्मचारी संघों नेहरू पार्क में एक सभा को आयोजित किया गया और सभा को आयोजित करने के बाद समस्त कर्मचारी एक कतार में बैंक के चौराहे, अंबेडकर चौराहे, कोतवाली चौराहा होते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट अपनी पेंशन बहाली के नाम का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंप दिया। उपस्थित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों द्वारा लगाए गए नारों से कलेक्ट्रेट प्रांगण दमोह गूंज उठा। तो वहीं बेअंत सिंह लोधी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष ने कहा कि 2005 से कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई। तो वहीं दूसरी ओर जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वे एक बार विधायक बनते हैं तो एक पेंशन की दूसरी बार विधायक बनते हैं और दूसरी पेंशन, इस प्रकार जितनी बार विधायक बनते हैं उतनी बार पेंशन दी जाती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू कर दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रही है और जिसके विरुद्ध में हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े। निजाम, कर्मचारियों के जरिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ पूरी खबर है? पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने इससे पूर्व जिला प्रशासन को आगाह कर दिया था कि हमारा एक दल 27 तारीख को भी आपके यहाँ आने वाला है और इसी तारतम्य में कमला एवं नेहरू पार्क में उन्होंने एक बड़ा जनसभा को संबोधित किया और समस्त कर्मचारियों ने एकजुटता उसमें दिखाई और पुरानी पेंशन को लेकर नारेबाजी की और एक समूह बनाकर पेंशन को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? उन्होंने आवेदन लेकर मात्र आश्वासन भर दिया है, जो कि हर बार कोई भी ज्ञापन सौंपने जाता है तो प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी इसी प्रकार के आश्वासन दे देता है कि हाँ हम आपकी मांग को ऊपर तक भेजेंगे। निजाम, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज प्रदेश व्यापी जिला स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन उसको बहाल करना है और दूसरा हमको वरिष्ठता, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और आज हमने पूरे जिलों में 52 जिलों में एक साथ ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी को चेताया है कि यदि नहीं किया तो 3 तारीख को भोपाल भरने का हम लोगों का कार्यक्रम है। इनकलाब जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शासन की गलत नीतियों के कारण हम उन लोगों को, अधिकारी कर्मचारी के वर्ग को मजबूरन धरना देना पड़ा, जिससे कि हमारों की पुरानी पेंशन बहाली प्रमुख मुद्दा है, नीतिकरण से बचता दी जाए। मैं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार की विधायक एक दिन बनने पर, संसद एक दिन बनने पर जीवन भर पुरानी पेंशन लेता है, उसी प्रकार कर्मचारी 42 और 44 वर्ष पर पुरानी पेंशन का पात्र नहीं होता। अब बात करेंगे इंदौर की। गुटेश्वर महादेव मंदिर किला मैदान पर आयोजित हरिहर फाग महोत्सव के आयोजन में प्रख्यात भजन गायक भोपू के भजनों के साथ फूलों की होली खेली गई। उक्त आयोजन की जानकारी देते हुए आयोजक पंडित अंकित त्रिवेदी ने बताया कि उक्त आयोजन प्रतिवर्ष होता है, लेकिन कोरोना काल के कारण 2 सालों बाद उक्त आयोजन में भक्तों ने भोपू के भजनों के साथ फूलों की होली का आनंद लिया और भक्ति रस में महिलाओं के नृत्य के साथ राधा कृष्ण के स्वरूप में बालिकाओं ने भी नृत्य किया।
इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें फूलों की होली खेली गई। वाजिद से संपर्क टूट चुका है, फिर से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि गुटकेश्वर महादेव मंदिर किला मैदान पर आयोजित हरिहर फाग महोत्सव के आयोजन में प्रख्यात भजन गायक भोपू के भजनों के साथ फूलों की होली खेली गई। उक्त आयोजन की जानकारी देते हुए आयोजक पंडित अंकित त्रिवेदी ने बताया कि उक्त आयोजन प्रति साल होता आया है और लेकिन कोरोना काल के कारण 2 सालों के बाद उक्त आयोजन में भक्तों ने भोपू के भजनों के साथ फूलों की होली खेली, आनंद लिया और भक्ति रस में महिलाओं के नृत्य के साथ साथ राधा कृष्ण के स्वरूप में महिलाओं ने भी नृत्य किया। आपको बता दें कि इंदौर में एक आयोजन किया गया और जिसमें लोगों के जरिए फूलों की होली खेली गई और साथ ही आयोजित हरिहर फाग महोत्सव के आयोजन में प्रख्यात भजन गायक भोपू के भजनों के साथ फूलों की होली खेली गई। उक्त आयोजन की जानकारी देते हुए जी प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर शहर एक धार्मिक नगरी के रूप में भी बढ़ रहा है और यहाँ लगातार धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो 2 साल कोरोना काल में कई धार्मिक आयोजन नहीं हो पाए थे। अब लगातार होली के बाद से फाग उत्सव और रंगों के उत्सव लगातार अलग अलग तरीके से मनाए जा रहे हैं। इस क्रम में गुटकेश्वर महादेव मंदिर किला मैदान पर अभी हाल ही में आयोजित हरिहर फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात भजन गायक भोपू जी के भजनों के साथ फूलों की होली खेली गई। उक्त आयोजन की जानकारी आज हमें पंडित अंकित त्रिवेदी जी ने दी और आयोजन प्रतिवर्ष होता है, परंतु कोरोना काल के कारण 2 वर्षों बाद यह आयोजन किया गया, जिसमें भोपू जी के भजनों के साथ फूलों की होली का तमाम भक्ति रस के साथ महिलाओं ने नृत्य के साथ आनंद लिया तथा राधा कृष्ण के स्वरूप में बालिकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी। जी चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहिए। गुटकेश्वर महादेव पर हर साल जो फागुन की पूर्णिमा रहती है, उस पूर्णिमा के दिन हम लोग फाग उत्सव करते हैं, पर इस बार भक्त मंडल ने अपने बहुत सारे साथियों को, मार्गदर्शकों को खोया है, तो इसलिए होली का रंग डलने के बाद आज के दिन ये फाग उत्सव कर रहे हैं। इसमें विशेषता ये है कि हम हरि और हर दोनों को एक साथ फाग खिलाते हैं। जहाँ बोलते हैं कि राधा बन के भोलेनाथ आए थे और भोलेनाथ ने इस फाग नृत्य को करा था, तो उसी माहौल को हम बनाते हैं। आज भोपू जी इंदौर के प्रसिद्ध गायक हैं, वो हमारे बीच में हैं और वो अपने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसका आनंद सारे श्रद्धालु यहाँ से ले रहे हैं। किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है कोरोना के बाद से यहाँ पर भक्तजनों में? कोरोना के बाद से भक्तजनों में बड़ा भक्तिभाव नजर आ रहा है। इंदौर में 2 साल बाद बड़ी धूमधाम से सिंधी समाज की एकता संदेश यात्रा निकाली गई और कोरोना काल के बाद शहर में अब तक हर 13 बार बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। होली रंग पंचमी के बाद अब सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के जन्म उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है और आज सिंधी समाज ने अन्नपूर्णा मंदिर से लेकर सिंधी कॉलोनी तक वाहन रैली निकाली गई और जिसमें सिंधी समाज के युवाओं ने बागडोर संभाली रखी थी। वहीं समाज के युवाओं बेटी बदलानी ने बताया कि वाहन रैली का मकसद समाज को एकजुट करना है और आने वाले दिनों में भगवान झूलेलाल जी के जन्म दिवस पर निकलने वाले भव्य जुलूस को कामयाब बनने के लिए सभी को एकजुट होकर रहना होगा। और इस वाहन रैली में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने वाहनों से घर से निकली और वाहन रैली में शामिल हुई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद अली फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, इंदौर में 2 साल के बाद सिंधी समाज के एकता संदेश यात्रा निकाली गई, क्या कुछ पूरी खबर है? जी प्रियंका, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 2 साल लगातार कोरोना काल के चलते इंदौर शहर में धार्मिक आयोजन नहीं हो पा रहे थे। अब चूंकि कोरोना गाइडलाइन का समापन हो चुका है, अब इसके चलते अलग अलग धर्मों के लोग और अलग अलग समुदाय के लोग अपने त्योहारों बड़ी धूमधाम के साथ और बहुत ही वृद्ध रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में सिंधी समाज ने एकता संदेश यात्रा कोरोना काल के बाद शहर में अब हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। उसी को देखते हुए होली रंग पंचमी के बाद
अब सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के जन्म उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। इसी तैयारी के तहत आज सिंधी समाज ने अन्नपूर्णा मंदिर से लेकर सिंधी कॉलोनी तक वाहन रैली निकाली, जिसमें सिंधी समाज के युवाओं ने बड़ा डोर संभाल रखी है, भागदौड़ उनके हाथों में है। इसमें मुख्य रूप से बंटी बसलानी, विशाल गिडगानी, पंकज फतेह चंदानी आदि युवाओं ने यह कार्यक्रम में सहयोग दिया और बड़ी संख्या में ये रैली निकाली, जिसका मकसद समाज को एकजुट करना है। जी चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। चेट्रीचंड युवा समिति द्वारा समग्र सिंधी समाज को एक साथ लेके भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के पूर्व आज रविवार को एक निमंत्रण पूरे इंदौर शहर में देने के लिए निकाली गई है ये यात्रा। ये पूर्ण रूप से 2 पहिया वाहन यात्रा है। इसमें संपूर्ण रूप से मैं समझता हूँ सिंधी समाज ही शामिल है और ये पारिवारिक यात्रा है। इसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष, साधु संत समाज के सभी शामिल हैं। ये हमारी हर साल निकलती है। इसमें पूरे देश का एक रिकॉर्ड भी बना चुकी है, पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इसमें पूरे शहर के सिंधी समाज के युवा, महिलाएं, बहनें, परिवार सहित आते हैं। ये हमारे चेटीचंड उत्सव पे भगवान झूलेलाल जी के आगाज़ का एक संदेश देते हैं पूरे शहर में। हमारे शंकर लालवानी जी सांसद वो पूरे देश में इस तरह की यात्राओं के लिए आह्वान कर चुके हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।